नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कबीर अमृतवाणी की सभा में। कबीर अमृतवाणी की सभा ने सभी का सम्मान किया है। अपनी इस सभा में सभी का सत्कार हुआ है, सभी को आदर के साथ उचित सम्मान दिया गया है। इस सभा में ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, क्योंकि इस सभा में वास है ज्ञान का, और ज्ञान समाज की हर बुराई का अंत करने का एकमात्र साधन है। इसने भेदभाव को मिटाया है, इसने ऊंच नीच को मिटाया है। कबीर अमृतवाणी की इस सभा में आज एक नए दोहे के साथ मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। कबीरदास जी का आज का दोहा कुछ इस प्रकार से है, जो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। कबीरदास जी कहते हैं कि तीरथ गए से एक फल, तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। पाप और पुण्य के बही खाते में, पाप और पुण्य के बही खाते में पुण्यों की मात्रा बढ़ाने के लिए लोग तीर्थ जाते हैं। तीर्थ जाने पर हमें फल मिलता है, लेकिन अगर हम संतों के साथ संगति करें तो ये फल 4 गुना हो जाता है। लेकिन कहीं अगर हमें सद्गुरु यानी सच्चा गुरु मिल जाता है तो हमें ये फल 1000 गुना भी मिल सकता है। तो व्यक्ति को ये तय करना चाहिए कि व्यक्ति की आवश्यकता क्या है। स्वयं विचार करने की बात यही है कि हमें अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान किसको प्राप्त करने के लिए लगाना है, हमें अपने पुण्यों को किस प्रकार बढ़ाना है। जिस तरह से इस दोहे में साफ साफ स्पष्ट है कि पुण्यों को बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ सरल माध्यम एक सद्गुरु की प्राप्ति है, क्योंकि गुरु ज्ञान देगा और ज्ञान से ही मुक्ति। जिस प्रकार व्यक्ति की सारी समस्याओं का समाधान मुख्य शाखा से ही होता है, मुख्य शाखाओं को जिसने पकड़ लिया उसकी सारी समस्याओं का मूल से ही नाश हो गया। तीर्थ जाना, संतों की संगति पाना, इन सब से बड़ा है गुरु की शरण में आना। वैसे तो गुरु मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, लेकिन किसी को सद्गुरु मिल जाता है तो उसे समझ लीजिए ईश्वर का साक्षात्कार मिल जाता है। ईश्वर और गुरु में कोई अंतर नहीं, और वास्तव में मूल रूप से गुरु तो ईश्वर से भी बड़ा। आशा करता हूं आज का दोहा भी आपको पसंद आया होगा, और दोहे के साथ साथ मेरा प्रस्तुतिकरण भी आपको पसंद आया होगा। मैं इस सभा का समापन करता हूं। जय कबीर, जय कबीर प्रणाम, जय कबीर, जय कबीर प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।